आपने जो सवाल पूछा है वो स्वास्थ्य केंद्रित है। तो सबसे पहले हम महादशा देखें। शनि भगवान की चल रही है 2023 तक, एंडिंग डेट होती है ये 2023 तक। तो अब हमें देखना है कि शनि भगवान की अभी इस लग्न चार्ट में पोजीशन क्या है, कितनी फेवरेबल है। सबसे पहले तो वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं और सबसे बड़े है कि वो नीच के हो गए हैं, 1 नंबर लेकर बैठे हैं मेष राशि मंगल की, और कुंडली पहले ही मांगलिक है। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले तो हमें मंगल भगवान का जो उपाय हो गया है, इसके बाद भी श्री गणेशाय नमः बोलकर मंगल भगवान के बीज मंत्रों की झड़ी सवेरे सवेरे लगाते रहिए। अच्छा, शनि भगवान नीच में है तो ये तो आप प्रोसेस कर ही रहे हो, तो 40 दिन पे ये प्रभाव अभी जो आपके 5 हो गए, तो 5 में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें सेफ हो गई आपके, नहीं तो वही चीज़ें बढ़कर आती। क्योंकि शनि भगवान की जाती हुई दशा है, ये ध्यान रखें। जाती हुई दशा कठिन होती है। जब केतु भगवान की दशा जा रही होती है तो कुछ देकर जाते हैं। शनि भगवान की जाती हुई दशा है तो इफ़ेक्ट एकदम देकर जाते हैं। अपनी दशा में जो जो दिया गया होता है उसको वापस लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो शनि भगवान की 40 दिए वाली रेमेडी आप कर ही रहे हो, तो ये बहुत अच्छा बेटर है। अब देखिए, शनि भगवान यहाँ पर 12th हाउस में नीच के होंगे। एक तो 12th हाउस में बैठना ठीक है, अगर 12th हाउस में अगर बैठते हैं तो देखिए यहाँ पर इनकी जो भाग्य पे दृष्टि जाती है 7, यहाँ पे 8, 9, 10, और यहाँ पर इन्हीं का भाव बन रहा है। इसलिए भाग्य देंगे जरूर, लेकिन डिले करके देंगे। इन्हीं की राशि है भाग्य में, तो लेकिन यहाँ पर इनको मुक्त करना है। शनि भगवान देना भी चाह रहे हैं लेकिन नीच के होके बैठे हैं, तो इसलिए भाव नहीं मिलेगा। तो महादशा में जो आप उपाय कर रहे हो वो आप करते रहिए। अब मंगल जब कुंडली मांगलिक है और जब हम इसका मांगलिक समाधान करा लेते हैं, इसके बाद भी क्योंकि मंगल हैं और मंगल कौन सी राशि में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि मेहनत की राशि होती है। मंगल स्वास्थ्य के मंगल पराक्रम के देवता हैं, तो दोनों चीज़ों की मित्रता मानी जाती है। आप प्रारंभ से समझिए कि जो लग्न है वो 2 लिखा है और वीनस यहीं बैठे हैं, तो इसलिए चीज़ें चमकीली मिल जाएंगी, सारी लग्जरीज मिल जाएंगी। वीनस पहले भाव में बैठते हैं तो चेहरा मोहरा भी शानदार बना देते हैं, गोरा चिट्टा रंग दे देते हैं, और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो लग्जरी जीवन, उच्च खान पान, ये सब इनको मिल जाता है। मांगलिक दोष होने से जो रुकावटें थी हेल्थ की, अब हम वापस ये देखते हैं कि लग्नेश तो बहुत अच्छे हैं। अब वापस आपके सवाल पे चलते हैं। तो सबसे बड़े कारक, अगर लग्न तो मजबूत है इनका, सबसे बड़े कारक हैं जुपिटर हेल्थ के, 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो 6ठे भाव में जब बैठते हैं तो ऋण, रोग और रिपु, मदे मने दुश्मन, उससे ये हर चीज़ों में लड़ाई करके आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं। यहाँ बैठने से ये धन पे भी दृष्टि डालते हैं, ये 7, 8, 9 धन पे भी दृष्टि डालते हैं, और चंद्रमा के साथ भी योग बना रहे हैं, इसलिए गजकेसरी योग वाला जो प्रभाव है वो भी मिल रहा है, तो इसलिए धन बरसेगा। तो जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर होने से एक सबसे बड़ा फायदा ये है। अब 6ठे भाव में जब भी जुपिटर बैठेंगे तो हेल्थ वाला जो इशू है, क्या हमें क्या करते हैं 3 क्षेत्रों में, ऋण, रोग, रिपु, कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो फंडा है कि यार कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना सिखाते हैं, एक बार नहीं बार बार, और फिर वक्री भी हैं। तो इनकी सबसे श्रेष्ठ रेमेडी क्या है, इनका बीज मंत्र है श्री गणेशाय नमः बोलकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की जो पहली लाइन होती है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इसे दिन में गुनगुनाते रहिए, गुरु मजबूत रहेंगे। यहाँ पे पेट के इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं तो बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेट के इशू होते हैं, क्योंकि 6ठे में जब भी गुरु बैठेंगे, और वो भी इनकी राशि क्या है, तुला राशि है, तो राशि के हिसाब से ठीक अगर मानते हैं, लेकिन 6ठे में पोजीशन होने के हिसाब से गुरु का भाव पेट संबंधी जो है वो चीज़ों में खास करना, ध्यान रखना है। सवेरे खिचड़ी खाना है, फिर दूसरी चीज़ें खाना है, पेट को स्मूथ रखना है। ये इश्यूज़ बार बार होंगे, दवाई के लेने से भी वो पीछा नहीं छूटता है। तो अपनी आदतें कंट्रोल करके, केतु जब यहाँ 4थे घर में बैठते हैं तो हमको यहाँ पर
मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। चौथे घर के केतु बचपन में खिलौने अच्छे देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अकेला कर देते हैं। व्यक्ति माँ को भी तंग करते हैं, ये माँ के प्रभाव को कम करते हैं केतु जब यहाँ बैठते हैं तो। जादूगरी आपको सिखाते हैं, विद्या बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन तंग करते हैं। खास जब बुढ़ापे में व्यक्ति पहुंचता है मृत्यु के निकट, तो उसे एकांत भोगना पड़ता है, तो इसीलिए केतु को मैनेज करना पड़ता है। तो ओम ओम केम केतवे नमः पहले से ही, क्योंकि चौथे केतु मैनेज करना ही होगा हर हालत में। तो आप बोलेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो हाँ, तो बीज मंत्र करना है इनके, और खास खास सफाई भी करते रहना, दिन भर गुनगुनाते रहिए। राहु यहाँ पर अच्छा भाव देंगे। अब जैसे सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो विदेश की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये बहुत सारी जीवन में आएगी, लेकिन वो जाना चाहिए, है ना। डिग्री भी इनकी अच्छी है, तो जब भी ये सूर्य 12वें में बैठते हैं और वो शनि भगवान के साथ में बैठे हैं, तो आँखों के भी इश्यूज़ आएंगे। और शनि नीच के हैं तो घर में किडनी के रोग होंगे ही होंगे। उस पर भी ये हमें बहुत पहले कर लेना था आपको। मरकरी भी यहाँ पर 12वें घर में हो गए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हमको बुद्धि संबंधी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करनी पड़ेगी। 12th हाउस में मरकरी नौकरी वगैरह सब बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि वो छठे को देखते हैं। लेकिन जब भी मरकरी इस प्रकार गड़बड़ होते हैं तो ओल्ड एज में इशू आता है, जब जैसे हम जो सोशल रिलेशनशिप है वो व्यक्ति भूलने लगता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ओल्ड एज में बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसका बेसिक उपाय है कि गणेश भगवान को धूप चढ़ाया जाए बुधवार के दिन। अब पूरी कुंडली के अंदर अगर एक बार हेल्थ का इश्यू देखें तो जुपिटर छठे में है, तो पेट संबंधी और पेट के आसपास की जो चीज़ें हैं या जुपिटर से संबंधित जैसे हार्मोन्स वगैरह, इन सबका हमें खास ख्याल रखना, आदत में शुमार करना है, इनका जप करना है। मंगल का तो चला नहीं है, शनि भगवान की रेमेडी चलती रहेगी। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आप नमस्कार वगैरह कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम। मरकरी को मैनेज खास करना है, और ये केतु, ये चीज़ें, इसके अलावा भी जो प्रश्न बनता है वो कर लेंगे। तो अभी महादशा के हिसाब से अभी देखें तो चीज़ें खतरनाक है। हाँ, इसके बाद में जो मरकरी लगेंगे जब यहाँ पर, तो मरकरी का भाव बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर 12वें घर में। तो जो प्राप्तियाँ हैं वो अच्छी बढ़ जाएंगी, लेकिन वो ब्रेन और बुद्धि के इश्यूज़ फिर आएंगे, क्योंकि मरकरी की पोजीशन डाउन है। ध्यान रखें कोई पन्ना वगैरह ना पहने, क्योंकि 12th हाउस से संबंधित हो गए हैं, तो इसे उपाय और मंत्र से ही सिद्ध करेंगे, या यंत्र से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न होता है तो मैं बात करता हूँ।